Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shining Com with Nishtha, and we are doing chapter 2 of accountancy class 11, that is basic accounting terms. तो इससे पहले हम 10 terms कर चुके हैं. अगर आपको बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी की और वीडियोस देखनी है, यू कैन जस्ट गो एंड विजिट माय चैनल. आपको मेरे चैनल पर बिजनेस और अकाउंट्स की वीडियोस मिल जाएंगी. सभी के सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में अच्छे से लगाई हुई हैं. यू कैन जस्ट वॉच देम एंड प्लीज 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 इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. चलिए, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. फर्स्ट वन इज प्रॉफिट. प्रॉफिट, वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या होता है? देखिए, मैंने आपको एक टर्म बताई थी इनकम. हमने पढ़ा था इनकम. ये इनकम क्या होती है? इनकम होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये समझने में थोड़ी परेशानी होगी. उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है और इनकम क्या होता है. फिर भी मैं ब्रीफ कर देती हूँ. जो रेवेन्यू होता है वो हमने जो गुड्स बेची हैं उनसे हमें जो पैसा मिलता है, जो हमने कमाया है, दैट इज आवर रेवेन्यू. ठीक है. अब ये सारा का सारा जो रेवेन्यू है वो हमारी इनकम नहीं होती है, वो हमारी कमाई नहीं होती है. ठीक है, दैट इज नॉट आवर इनकम. हमारी इनकम क्या होती है? इस रेवेन्यू में से जो हमने रेवेन्यू अर्न किया है, जो पैसा हमने कमाया है, इसमें से जब हम एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, ठीक है, हम एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं मतलब अपने खर्चों को हटा देते हैं, तो वो आ गया हमारा इनकम. ठीक है. हमने कमाया कितना है? भाई मैंने 10,000 का रेवेन्यू अर्न किया, उसमें से मैंने अपने 3,000 के एक्सपेंसेस हटा दिए, दैट मीन्स मैंने 7,000 कमाया है. 7,000 इन माई इनकम. अब ये बताओ, क्या ये पूरी की पूरी 7,000 मेरा प्रॉफिट है? बोलो, ये पूरा का पूरा 7,000 क्या मेरा प्रॉफिट है? नहीं. अब देखिए, आपको इनकम क्या होती है ये तो समझ आ गया. ठीक है. लेकिन एक चीज मैं आपको बता देती हूँ. अब आप सोचोगे मैम ये जो इनकम है यही तो मेरा प्रॉफिट है. मैंने 3,000 एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, 7,000 हमारा बचा, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ये हमारी इनकम हो गई. बट नो, इनकम एंड प्रॉफिट अलग अलग होते हैं. क्यों अलग होते हैं? देखो, जो इनकम होता है उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये इसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं, ये वो वाले एक्सपेंसेस हैं सिर्फ. मतलब जो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह सकते हो आप इनको. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो भी हमारे गुड्स सेल हुए हैं ना, सिर्फ उनके ऊपर जो कॉस्ट लगी है, उनके ऊपर जो एक्सपेंसेस लगे हैं, सिर्फ वही वाले एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं अभी. ठीक है. रेवेन्यू में से अभी सिर्फ वही वाले एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं जो डायरेक्ट हमारे गुड्स को सेल करने में लगे हैं. मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब फैक्ट्री में उसका प्रोडक्शन का जो चार्जेस है, ठीक है, वो सब एक्सपेंसेस को हमने इसमें माइनस किया है 3,000 में. ठीक है. तो इनकम क्या हो गई? इनकम क्या हो गई? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. कौन सी वाले? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे रेवेन्यू जो है हमने 21,000 का कमाया. ठीक है. उसमें से जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमारी 15,000 है. मतलब जितना पैसा गुड्स को बनाने में लगा वो 15,000 है. ठीक है. और हमें सेलिंग प्राइस हमने लगाया था जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमें 21,000 रिसीव हुआ. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? तो हमारी जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 6,000. ठीक है. समझ आ गया? अब इस इनकम में से, दैट मीन्स ये जो 15,000 थे ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे. मतलब बिजनेस को चलाने के एक्सपेंसेस नहीं थे ये गुड्स को बनाने के एक्सपेंसेस थे. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस. अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सो नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले जो एक्सपेंसेस थे ना, ये वो वाले एक्सपेंसेस थे.
अब जो हम माइनस करेंगे इसमें से वो होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दैट मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब अब आपके ऑफिस के बाकी के खर्चे, भाई रेंट पे किया उसका खर्चा, सैलरी दी उसका खर्चा, स्टेशनरी खरीदी वो एक्सपेंस माइनस करो। ठीक है, तो और जितने जितने खर्चे आपके यहाँ होते जाएंगे वो हम जब माइनस करेंगे, वो जब हम माइनस करेंगे तब हमारा निकल के आएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज़ है हम ये सीखते हैं कि कैसे इनकम में से हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं ना तब सीखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तब हम सीखते हैं कि हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं। ठीक है, सो प्रॉफिट क्या होता है अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को जब हम माइनस कर देते हैं तो वो हमें प्रॉफिट दे देता है। प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स में से जो हमने प्रॉफिट कमाया है, बचा हुआ जो पैसा है, दैट विल बी माई प्रॉफिट। ठीक है, अब बच्चों गेन क्या होता है? नाउ यू आर गोइंग टू आस्क मी मैम प्रॉफिट और गेन सेम ही तो होता है, क्या डिफरेंस है? तो बच्चों देयर इज अ डिफरेंस, प्रॉफिट एंड गेन सेम नहीं होता। प्रॉफिट तो हो गया, देखो आपने अपने बिजनेस से किया जो काम सॉरी, प्रॉफिट जो हो गया वो तो अपने गुड्स सेल करके जो पैसे कमाए वो आपकी प्रॉफिट है, राइट? लेकिन गेन क्या होता है? गेन इज that increase in the capital, increase in the owner's equity that is resulting from irregular activities। मतलब ये डे टू डे एक्टिविटीज की वजह से है और ये डे टू डे एक्टिविटीज नहीं है, मतलब जो आपकी जल्दी जल्दी से नॉन रेकरिंग नेचर की एक्टिविटीज होती है, मतलब इनको हम हर समय करते नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना कोई एसेट बेचा, मैंने अपनी लैंड सेल की, ठीक है, मैंने खरीदी थी वो लैंड 20 लाख रुपीज में और अब मैंने वो लैंड बेची है 22 लाख रुपीज में, तो मेरे को जो गेन हो गया वो 2 लाख रुपीज का हो गया। फाइन, तो ये बेसिकली इंसिडेंटल है, ये मेरा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है कि मैंने सामान बेच के प्रॉफिट लिया है, ये वो वाला प्रॉफिट नहीं है, ये गेन है मुझे मेरे बाकी चीजों पे जो नॉन रेकरिंग नेचर की होती हैं, जो मैं हर समय नहीं डे टू डे एक्टिविटीज में अर्न नहीं करती। ठीक है, दे आर इंसिडेंटल, कभी हो जाती हैं कभी नहीं होती हैं, राइट? फाइन, सो प्रॉफिट और गेन में जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज लॉस। अब देखो लॉस क्या है, सिंपल सिंपल सी बात है कि जब आपने जितना पैसा कमाया उसको आप रेवेन्यू कहते हो, राइट? आपने रेवेन्यू अर्न किया, ठीक है। अब जब आपका रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है ना, दैट मीन्स आपका जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंसेस से ज्यादा है, जितना कमा रहे हो जो आ रहा है जाने वाले से वो कम है, तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा, है ना? और अगर आपके एक्सपेंसेस जो है खर्चे खर्चे बढ़ जाएंगे और आपके पास आ इनकम कम आ रही है, रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा ना। देखो सीधी सीधी सी बात है, क्या बात है देखो, अंडरस्टैंड करो चीजों को। हम्म, आपकी कमाई इस साल ज्यादा नहीं हुई, आपका रेवेन्यू आपने कमाया 20,000 का ठीक है, और आपके जो एक्सपेंसेस हैं जो खर्चे हैं वो हो गए आपके 24,000 के, तो आपको क्या हो गया? 4,000 का तो भाई लॉस हो गया। ये लॉस क्यों हो गया? क्योंकि आपके खर्चे इतने ज्यादा हैं, आपने उतना पैसा कमाया नहीं है, इतना कमाया नहीं जितना आपने खर्चे कर दिए।
ठीक है, तो आपको 4000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। एक्सपेंसेस तो आपके 24,000 हो गए, लेकिन रेवेन्यू आपका अगर 24,000 से ज़्यादा होता, रेवेन्यू अगर एक्सपेंस से ज़्यादा होता तो ही तो प्रॉफिट होता, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंस से कम होगा तो आपका लॉस हो जाएगा। फाइन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म जो आती है हमारी, वो आती है परचेजेस। नेक्स्ट टर्म परचेजेस। परचेजेस क्या होता है, देखो, परचेजेस एक बहुत ही सिंपल टर्म है। जो भी चीजें, जो गुड्स है हम परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, खरीद रहे हैं, उसको हम परचेजेस बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, परचेज किया, तो आप बोलोगे मैम मैंने तो वो भी परचेज किया है, तो वो भी परचेजेस में आना चाहिए, है ना, आना चाहिए। मैंने अपने बिजनेस में मशीनरी खरीदी, तो वो भी परचेजेस में आना चाहिए, राइट। लेकिन नो, दिस इज नॉट द केस। परचेजेस सिर्फ वो आइटम्स होती हैं, वो गुड्स जिनमें आप डील करते हो, आपका बिजनेस डील करता है, ठीक है। बिजनेस जिन गुड्स में डील करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कपड़ों का शॉप खोल के बैठी हूँ, क्लोथिंग का, तो अगर मैं क्लोथ्स परचेज करती हूँ फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, तभी वो मेरे परचेजेस कहलाएंगे। फाइन। अगर मैं अपने स्टोर के लिए एसी खरीद रही हूँ, टेबल ले रही हूँ, ठीक है, फर्नीचर ले रही हूँ, या और कोई एसेट ले रही हूँ, दैट विल नॉट बी परचेजेस, ठीक है। परचेजेस क्या होंगे, जो मैं रीसेलिंग के पर्पज से ले रही हूँ, भाई रीसेल करने के लिए जो मैं गुड्स परचेज कर रही हूँ। अगर मेरा बिजनेस डील करता है किसमें, मोबाइल फोन्स में, ठीक है, तो अगर मैं मोबाइल फोन बिजनेस के पर्पज से खरीद रही हूँ, रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए, तो वो क्या हो जाएंगे, मेरे परचेजेस, ठीक है। क्लियर हो गया। अब परचेजेस जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो मैंने वो परचेजेस कैसे लिए हैं, कैश पे लिए हैं, या मैंने वो क्रेडिट पे लिए हैं। मतलब क्या, जो भी मैंने गुड्स परचेज किए उसके पैसे मैंने साथ के साथ रीपे कर दिए, कैश दिया और गुड्स ले लिए, ठीक है। अदरवाइज दूसरा तरीका होता है क्रेडिट। मतलब मैंने पैसे जो हैं वो अभी दिए नहीं हैं, आई हैव नॉट पेड दी अमाउंट, ठीक है। मैंने कहा है उसको कि मैं 3 मंथ्स के बाद पे कर दूंगा, उधार पे चला दिया भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट परचेजेस, दो तरह के परचेजेस होते हैं, कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। क्लियर। परचेजेस टर्म समझ आ गया। अब परचेज हो गया है, अब हम देखते हैं परचेज रिटर्न्स क्या है। देखिए कभी कभी क्या होता है, मैंने कुछ सामान खरीदा, ठीक है, मैंने कुछ परचेजेस किए, मैंने कुछ कपड़े खरीदे, ओके, और वो जो क्लोथ्स हैं परचेजेस किए, उनमें कुछ डिफेक्ट आ गया, डिफेक्टिव निकले, खराब निकले, डैमेज्ड निकले, कोई भी चीज हो सकती है। जिस भी बिजनेस में आप डील कर रहे हो, उसमें आपने जो परचेजेस किए उसमें कुछ आइटम्स डिफेक्टेड थी, डैमेज थी, तो आप उनको क्या करोगे, वापस कर दोगे। तो जो परचेजेस को आप वापस कर देते हो उसको कहते हैं हम परचेज रिटर्न। और क्योंकि ये परचेज किया हुआ मतलब बिजनेस के अंदर जो आ रहा है वो हो गया परचेजेस। अब बिजनेस के बाहर जा रही हैं वही परचेजेस वापस रिटर्न होके, ठीक है। तो हम इनको एक टर्म से और बुलाते हैं, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों, क्योंकि वो बाहर जा रही है, रिटर्न तो है लेकिन
आउटवर्ड रिटर्न है, बाहर जा रही हैं, परचेजेस वापस जा रही हैं, तो इनको हम रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो परचेजेस क्लियर हो गया, परचेज रिटर्न क्लियर हो गया ना? किसी तरह का कोई डाउट? बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारी है सेल्स। अब सेल्स क्या है? देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं अपना मशीन सेल करूंगी तो उसको मैं सेल्स नहीं बोलूंगी। जैसे मैंने परचेजेस के केस में बताया था आपको कि जो भी गुड्स हम जिस बिजनेस में डील करते हैं, ठीक है, जिस बिजनेस में डील करते हैं अगर उससे रिलेटेड परचेजेस है तो उनको परचेजेस बोलेंगे। और जिन गुड्स को हम सेल करते हैं, क्यों सेल करते हैं? अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, दैट इज नोन एज सेल्स एसोसिएटेड विद बिजनेस। जो बिजनेस से हमारा एसोसिएटेड है, तो ये जो गुड्स होते हैं दे मे बी परचेज्ड फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर्ड। तो इनको हम या तो हम परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, या फिर हम इनको खुद बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन गुड्स को। तो इन दोनों चीजों को ही हम सेल्स बोलेंगे जब हम बेचेंगे। ठीक है, तो ये मेरी सेल्स हैं। जितना गुड्स मेरा गया है बाहर उसको मैं सेल्स बोलूंगी। फाइन। और इसी के साथ साथ एक टर्म और आ जाती है, वो हो जाती है सेल्स रिटर्न। मान लीजिए मेरे से एक बंदा 20,000 की सेल्स ले लेता है, ठीक है। अब उसमें से उसने मेरे को 2,000 की वापस कर दी, मतलब सेल्स रिटर्न कर दी। मैंने सेल किया, बिजनेस से बाहर गया, राइट। अब वही जो सेल्स थी वो उसने मुझे वापस कर दी कि भाई अब 2,000 यूनिट्स जो हैं ये खराब हैं, आप इनको वापस ले लीजिए। ठीक है, रिटर्न कर दिया, तो दैट विल बी सेल्स रिटर्न। और इसको एक टर्म और दी गई है, दैट इज रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि ये इनवर्ड्स आए हैं। ठीक है, जब हमारे बाहर जा रहे थे तो वो रिटर्न आउटवर्ड थे, अब हमारे इनवर्ड आ रहे हैं, रिटर्न्स इनवर्ड आ रहे हैं तो रिटर्न इनवर्ड हो जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों टर्म्स याद रखनी है, परचेज परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो ये दोनों टर्म मैंने आपको साथ में करा दी हैं, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है? देखो, जो भी ऑपरेशंस, बिजनेस की ऑपरेशन से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट विल बी नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, फाइन। नाउ सी व्हाट आर गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स हमारे उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं जिसमें बिजनेस डील करता है। जैसे मैंने अभी आपको परचेजेस के टाइम पे बताया था, अगर मेरा बिजनेस क्लोथिंग में डील कर रहा है तो जो क्लोथ्स हैं वो मेरे गुड्स हैं। ये भी हो सकता है कि मैं उनको बाहर से परचेज कर रही हूँ, कहीं और से परचेज कर रही हूँ और फिर रीसेल कर रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं उनको मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। ठीक है, अगर मेरी कंपनी कार्स में डील करती है तो कार्स मेरी गुड्स होंगी। अगर मेरी कंपनी बैटरीज में डील करती है तो बैटरीज विल बी माय गुड्स। ठीक है, तो जिस भी चीज में हमारा फिजिकल आइटम में बिजनेस डील कर रहा है, कोई भी फिजिकल आइटम दैट आर परचेज टू बी सोल्ड, ठीक है, दे आर नोन एज गुड्स। क्लियर? अगर मैं अपने बिजनेस के लिए स्टेशनरी ले रही हूँ, मान लीजिए मेरी स्टेशनरी का ही बिजनेस है, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो अगर मैं अपनी स्टेशनरी की शॉप के लिए चीजें ले रही हूँ तो वो मेरी गुड्स होंगी। ठीक है, और अगर मैं अपने बिजनेस के पर्पस के लिए ले रही हूँ तो वो मेरी गुड्स नहीं होंगी। समझ आ गया? क्लियर? अगर मैं होम अप्लायंसेस में डील करती हूँ, एसी टीवी फ्रिज वाली चीजें बेचती हूँ, ठीक है, मेरी एक शॉप है होम अप्लायंसेस की, तो अगर मैं होम अप्लायंसेस खरीदती हूँ अपने बिजनेस के लिए तो वो मेरी गुड्स हैं, वो मेरा एसेट नहीं है। ठीक है, अगर मैं फर्नीचर की शॉप में डील करती हूँ बेचने के लिए तो वो मेरी गुड्स हो जाएंगी। क्लियर?
अगर मैं बिजनेस के लिए फर्नीचर ले रही हूँ तो वो गुड्स नहीं होंगे। समझ आ गया? अब लास्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे इज स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक क्या होता है? देखो, बहुत ही सिंपल वर्ड है, बहुत ही छोटा सा वर्ड है स्टॉक। स्टॉक मीन्स व्हाट? आपको अपना बिजनेस करना है, आपने इतना बड़ा शोरूम खोला है, ठीक है, इतना बड़ा शोरूम आपने खोला है, आपको अपने शोरूम में, जैसे मैंने आपको बोला क्लोथिंग का जो मेरा बिजनेस है, मैं क्लोथिंग बेचूंगी कहाँ से लोगों को? मेरे पास क्लोथिंग होनी भी तो चाहिए, माल होना भी तो चाहिए, होगा ना? तो जो माल मेरे पास मेरी शॉप में रखा है या मेरे वेयर हाउस में रखा है, ठीक है, मेरे गोदाम में रखा है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? मेरा स्टॉक हो जाएगा, या मैं उसको इन्वेंटरी भी कह सकती हूँ। क्लियर? व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इज द टैंजिबल एसेट। ये मेरा एक टैंजिबल एसेट है। एसेट क्यों है भाई? एसेट इसीलिए है क्योंकि कल को जब मैं इसको बेचूंगी ना तो ये मेरे को बेनिफिट देगा, मुझे पैसे कमा के देगा, है ना? सो दिस इज अ स्टॉक हमारा एक एसेट होता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल। ये क्या है? स्टॉक किस लिए होता है? इट इज केप्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, स्टॉक को हम इन्वेंट्री बोलते हैं। अब स्टॉक भी दो तरह की होती है। स्टॉक भी दो तरह की होती है। देखो, एक होती है ओपनिंग स्टॉक और दूसरी होती है क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, व्हेन वी आर गोइंग टू मेक आवर अकाउंट्स, तो हम एक सेशन का, एक अकाउंटिंग पीरियड का अकाउंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2024 और 25 का अकाउंट बना रही हूँ, ठीक है? तो जो भी स्टॉक मेरा, जो भी माल जो है मेरे बिजनेस में, गुड्स है जो मेरे बिजनेस में पिछले साल के बचे हुए हैं, 2023-24 के जो मेरे गुड्स हैं 31 मार्च को जो बच गए हैं, ठीक है, वो अब मैं नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करूंगी, तो वो मेरे हो जाएंगे इस साल के, जो मेरी क्लोजिंग स्टॉक होगी वो मेरी नेक्स्ट ईयर की क्या हो जाएगी? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगी 2024-25 की। बचा हुआ माल था, अब वो अगले साल बेचूंगी मैं, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में सेल करूंगी, तो ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितना बच गया? इतना बच गया, ठीक है। 10,000 मान लेते हैं। पिछले साल 10,000 का माल मेरे पास बचा था और इस साल मेरा ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और मैंने उसके बाद करी अपने बिजनेस में कुछ परचेजेस, मतलब गुड्स परचेज किए, मान लीजिए 50,000 के। क्लियर? तो अब मेरे पास टोटल कितना हो गया? 60,000 हो गया, है ना? अब मैंने इसमें से कुछ सेल्स भी कर दिए। भाई मैं साल में बेचूंगी भी तो सही है अपने माल को, है ना? मैंने अपने गुड्स को सेल भी किया, और मैंने कितने गुड्स सेल किए? मैंने कर दिए इस साल 40,000 गुड्स सेल। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास, दैट मीन्स 31 मार्च, ये था 2024, ठीक है। अब ये हो गया 2025। अब 2025 में मेरे पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितना माल बचा? जल्दी बताओ भाई, कितना बचा? सीधा सीधा सा हिसाब है। 60,000 टोटल मेरा स्टॉक हो गया था आफ्टर परचेजेस, 40,000 की मैंने सेल्स कर दी, तो बचा मेरे पास कितना? 20,000, है ना? तो ये जो 20,000 है ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लियर? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो आप सभी को स्टॉक का मीनिंग समझ आ गया होगा, राइट? स्टॉक में दो तरह के स्टॉक होते हैं, वन इज ओपनिंग स्टॉक एंड अदर इज क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग जो आपके ईयर के स्टार्टिंग में होता है और क्लोजिंग जो आपके ईयर के एंड में होता है, अकाउंटिंग ईयर के एंड में, ठीक है। दिस इज स्टॉक, या जिसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। सो नाउ वी हैव डन ऑल दीज टर्म्स। हमने इस वीडियो के पार्ट में
10 टर्म्स सीखी, ठीक है। प्रॉफिट, गेन, लॉस, आप ये देख लीजिए। मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ इसको ताकि आपको क्लियरली दिख जाए, समझ आ जाए, ठीक। चलिए, सो फर्स्ट टर्म दैट वी स्टडीड वाज प्रॉफिट, गेन, देन लॉस, परचेजेस, परचेज रिटर्न्स, सेल्स, सेल्स रिटर्न, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, गुड्स एंड स्टॉक, स्टॉक जिनको हम इन्वेंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज 10 टर्म्स आई होप आप सबको बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ आ गए होंगे। दिस वॉज पार्ट नंबर 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने 11 to 20 टर्म्स करे। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर 2 ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर 2 हमारा ख़त्म हो जाएगा इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, press the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you.